ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस यस। मुझे नहीं दिख रही है एक्चुअली। नहीं, अभी वापस पूरा ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है ना, एक मिनट। यस। अभी अभी भी ब्लैक ही आ रही है स्क्रीन। यस, वापस चली गई। क्या हो गया अभी? एक मिनट। यस, इट्स विजिबल नाउ। विजिबल ना? ये से कुछ इशू हो रहा है, एक मिनट। अभी तक तो ठीक था ये। ना सभी को विजिबल है? स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस। यस, ओके। Now introduce हाँ। myself. My name is Priyanka and I am graphologist, research analyst, mind programmer, skill development trainer, numerologist and Lamafera master. ओके। तो आज से हम लोग ग्राफोलॉजी को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग आज ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं और कंटेंट के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या देख सीखने वाले हैं। ठीक है, और पॉसिबल हो सके तो आज हम लोग फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट। ऑलरेडी वी आर लेट मच। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या है ग्राफोलॉजी, क्या है उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, देन उसके लिमिटेशंस क्या है। ग्राफोलॉजी के हर एक चीज के अपने अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, राइट। तो ग्राफोलॉजी के भी अपने एक लिमिटेशंस है। वो कहाँ वर्क करेगी, कहाँ वर्क नहीं करेंगी, हम उसे कितना जज कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट डे सीखेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पेज कंसेप्ट। पेज कंसेप्ट जो है ये हमारे पूरी ग्राफोलॉजी का बेस है। मतलब जैसे कि हर एक चीज का एक बेस रहता है ना, कोई हम लोग बिल्डिंग अगर रेडी करते हैं तो उसका भी एक बेस बनाना पड़ता है, तभी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। सेम उसी तरह ग्राफोलॉजी का भी एक फंडामेंटल जिसे बोल सकते हैं या फाउंडेशन जिसे बोल सकते हैं, दैट इज पेज कंसेप्ट। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिन्स। अभी आप लोग जब लिखते हैं पेपर पे तो आप हमेशा नोटिस करते होंगे कि हम लोग लेफ्ट साइड में भी कुछ स्पेस छोड़ते हैं, राइट साइड में भी कुछ स्पेस छोड़ते हैं, ऊपर में भी कुछ स्पेस छोड़ते हैं, नीचे में भी कुछ स्पेस छोड़ते हैं, राइट। इस तरह से हम जो भी स्पेसेस छोड़ते हैं दैट इज मार्जिन्स। तो हर मार्जिन का अपना अपना कुछ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग मार्जिन्स टॉपिक में कवर करेंगे। लेफ्ट मार्जिन,
ये जो है ये बेस्ड मेन टॉपिक्स है, इसमें भी सब टॉपिक्स है काफी सारे, तो हम लोग वो सारी चीजें मार्जिन्स टॉपिक में सीखेंगे। ये थोड़ा बहुत लंबा टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद है साइज ऑफ हैंडराइटिंग। साइज ऑफ हैंडराइटिंग जो है मतलब जब भी हम लोग लिखते हैं तो हर एक पर्सन की जो राइटिंग होती है उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। किसी का साइज लार्ज होता है, किसी का स्मॉल होता है, किसी का वेरी स्मॉल होता है। ऐसे हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग के साइजेस के बारे में सीखेंगे। अभी साइज ऑफ हैंडराइटिंग में हम लोग क्या बता सकते हैं। अभी आपने देखा कि अभी 10th और 12th की एग्जाम हुई है, तो हर बच्चा जो होता है उसको करियर काउंसलिंग की नीड होती है। ब्रेकफास्ट है। आपको मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही यस। एक्चुअली मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, वीडियो किसी का भी ऑन नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो। ओके ठीक है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। साइज ऑफ हैंडराइटिंग से हम लोग पर्सन मतलब जैसे कि बच्चे होते हैं या फिर किसी का भी करियर काउंसलिंग हम लोग किसी का करना है ना, तो हम लोग साइज ऑफ हैंडराइटिंग से कर सकते हैं। जैसे कि अभी 10th 12th के जो बच्चे होते हैं इनको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए, उन्हें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग साइज ऑफ हैंडराइटिंग से बता सकते हैं। बच्चों की भी काउंसलिंग हम लोग प्रॉपर कर सकते हैं साइज ऑफ हैंडराइटिंग से, ठीक है। सपोज कोई ऑफिस में मतलब अगर पोजीशन पे हो और उनको रिक्रूटमेंट उनको करना है किसी का, मतलब एम्प्लॉय मतलब कौन सा पर्सन किस चीज के लिए परफेक्ट है, कौन अकाउंटिंग के लिए प्रॉपर है, कौन एडमिन वर्क के लिए प्रॉपर है ना। इस तरह से आप रिक्रूटमेंट भी प्रॉपर म्यूट कर कर दीजिए सबको सकते आप। हैं। म्यूट कर दीजिए। प्लीज प्रियंका, सब आई लोग वुड म्यूट हो जाइए सजेस्ट, आप। या आई वुड सजेस्ट कि आप म्यूट करवा दे सबको, या आपके यस, पास वो जो मास्टर है वो ठीक। म्यूट कर दे। ओके, एक मिनट। मुझे एक्चुअली कोई दिख नहीं रहा तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं प्लीज म्यूट कर लीजिए आप सब लोग अपने खुद को, या फिर मैं म्यूट। यस। और प्लीज हो सके तो कोई वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस। यस। नाउ साइज ऑफ हैंडराइटिंग से आप रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में, जैसे कि आप एज अ मतलब रिक्रूटमेंट करने के लिए आप किसी कंपनी से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि किसी कंपनी को आपकी नीड हो सकती है कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट के लिए मतलब कौन से पर्सन को हम लोग किस मतलब कौन सा जॉब देना चाहिए, जैसे कि कौन अकाउंटिंग के लिए परफेक्ट है, कौन एडमिन वर्क के लिए परफेक्ट है। ऐसे हम लोग साइज ऑफ हैंडराइटिंग से ये सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस चीज के लिए परफेक्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब क्या हो गया फिर से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्राफोलॉजी, ठीक है। अभी प्रेशर की जब भी बात करते हैं तो आपने हैंडराइटिंग्स में देखा होगा, कोई अगर बच्चों की हैंडराइटिंग में देखेंगे तो बहुत दबा के लिखते हैं ना। ऐसे ही सेम एडल्ट्स के राइटिंग में भी आपको दिखेंगे, कोई किसी का प्रेशर जो होता है हैंडराइटिंग का वो बहुत लाइट होता है। ये हम लोग जब इस टॉपिक पे आएंगे ना तब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। ये भी जस्ट मैं टॉपिक्स बता रही हूँ हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो प्रेशर जो है ये ग्राफोलॉजी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सन की। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसलाइंस। बेसलाइंस क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं पेपर पे, तो जो लिखते हैं ना आपने देखे होंगे कि हम लोग रूल पेपर पे लिखते हैं तो वहां पे स्ट्रेट लाइंस बनी हुई रहती है, ठीक है। हम लोग अगर प्लेन पेपर पे लिखते हैं तो वहां पे बेस लाइंस की बात करेंगे तो किसी का हैंडराइटिंग जो होता है वो असेंडिंग जाता है, किसी का डिसेंडिंग जाता है, कोई स्ट्रेट लिखता है, कोई अप डाउन लिखता है ना। तो ये सारी चीजें, इसका क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें हम लोग बेस लाइन में सीखेंगे। बेस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम लोग सुसाइडल जो सुसाइड करते हैं ना जो भी पर्सन, तो इसमें से हम लोग वो भी जान सकते हैं। बेसलाइन देखकर हम लोग बता सकते हैं कि इसकी सुसाइडल मेंटेलिटी है या नहीं, लाइक दैट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लांट। स्लांट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें से हम लोग सेम वही बता सकते हैं, करियर, ठीक है। करियर इसके पहले हम लोग किस कौन से टॉपिक में सीखेंगे, साइज ऑफ हैंडराइटिंग में ऑल्सो हम लोग सीखेंगे करियर एंड रिक्रूटमेंट कैसे हम लोग देख के बता सकते हैं। देन सेम स्लांट्स में भी हम वही चीज सीखते हैं कि हम लोग रिक्रूटमेंट कौन से पर्सन का कौन से प्लेस के लिए कर सकते हैं, या फिर हम लोग करियर, किसी का करियर बताना हो, किसी को करियर गाइडेंस करना हो, तो हम लोग स्लांट टॉपिक से हम लोग बता सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एट, स्टिंजर। स्टिंजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये निगेटिव ट्रेट होता है, अगर किसी के हैंडराइटिंग में दिखता है तो ये एक निगेटिव ट्रेट होता है। तो हम लोग उस टॉपिक में आएंगे तो मैं और आपको डिटेल में स्टिंगर बताऊंगी, मतलब? राइट। यस। स्टिंगर मतलब एग्जैक्टली? स्टिंजर, स्टिंजर मतलब एक टॉपिक होता है जो
मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगी क्या होता है ना, वो हैंडराइटिंग में एक स्ट्रिंजर आ जाता है, ए में, ओ में, सारे लेटर्स में आता है वो। तो इससे जो होता है वो निगेटिव ट्रेट है। अगर किसी के राइटिंग में है तो वो हमको पता होना चाहिए, बट हमको किसी को बोलना नहीं है आपको निगेटिव। मैं आपको डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा हमारा तो मैं बताऊंगी। और ये किसी के भी राइटिंग में ऐसे ही सडनली नहीं आ जाता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके लाइफ में निगेटिव चीज हुई रहती है, तभी ये हमारे हैंडराइटिंग में शो होता है। तो किसी को ऐसा ये नहीं करना है कि मेरे, अगर आपकी हैंडराइटिंग में भी दिख रहा है आपको स्ट्रेंजर, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मेरे राइटिंग में स्ट्रेंजर है, ठीक है। या फिर आपको किसी के हैंडराइटिंग में दिखता है निगेटिव ट्रेट, तो आपको बहुत ज्यादा ये नहीं हो जाना है, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में देखेंगे जब वो टॉपिक यस। पढ़ेंगे, तो क्या होता है, कैसे दिखता है, इसका रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, मेरा वीडियो ऑन है ना? यस यस। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉ। क्लॉ इज ऑल्सो निगेटिव ट्रेट होता है, ठीक है। अभी वो कैसा क्लॉ होता है, राइटिंग में कैसा दिखता है, ये भी आपको निगेटिव ट्रेट होता है। इससे हम लोग पर्सन की चीटिंग मेंटेलिटी है या नहीं, ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोई रहता है ना जो चीटिंग मेंटेलिटी का होता है, चीटिंग करता है या फिर लाइक दैट, तो ये हम लोग क्लॉ इस टॉपिक से बता सकते हैं, ठीक है। आगे आप अलर्ट हो जाते हैं, अगर उसके राइटिंग में आपको क्लॉ दिखता है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो उस पर्सन से। नाउ पेस्टोसिटी। पेस्टोसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छा है टॉपिक। एक्चुअली पेस्टोसिटी से हम क्या जज बता सकते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, राइट। तो पेस्टोसिटी राइटिंग में अगर आपको पेस्टोसिटी दिख रही है तो आप क्रिमिनल माइंडसेट आप जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ना, रेपिस्ट है या नहीं, टेररिस्ट है या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग पेस्टोसिटी से बता सकते हैं, राइट। ये टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्पेसिंग। अभी स्पेसिंग पता है हमको, हम लोग जब लिखते हैं तो हम स्पेस देते हैं ना, कोई वर्ड के बाद देते हैं, लाइन स्पेसिंग भी होता है, यस राइट। हम लोग जब यस। लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं तो वहां पे भी स्पेसिंग होती है। देन हम लोग जब पूरा राइटिंग करते हैं तो वहां पे वर्ड्स स्पेसिंग होती है, राइट। नाउ वहां लेटर्स में भी स्पेसिंग होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पेसिंग होती है, और उससे हम लोग अदर्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ठीक है, हम लोग अपने लाइफ में कितना बिजी है, ये सारी चीजें हम लोग स्पेसिंग से देख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हैंड राइटिंग। अभी इसमें स्ट्रोक्स, एंडिंग स्ट्रोक होता है, स्टार्टिंग स्ट्रोक होता है, और वो हमारे हैंडराइटिंग में दिखता है और वो हमारे लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट डालता है, ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रोक से देखेंगे। नाउ नेक्स्ट 13। स्ट्रोक से हम लोग ऑल्सो, जैसे कि हम लोग इसके पहले जो टॉपिक बताया था हमने पेस्टोसिटी, जिसमें हम लोग क्रिमिनल माइंडसेट वगैरह देखते हैं, स्ट्रोक से भी हम लोग ये बता सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जोन्स। अभी जोन्स क्या होता है, अ, अभी यहाँ पे मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊंगी, बट आपको पता है वाई, कुछ लेटर्स होते हैं जैसे कि ए, सी, ई, ये लेटर्स कहाँ होते हैं, बीच में, मिडल में होते हैं सारे लेटर्स, ये लिखते हैं तब। अगर आप यस। 4 लाइन की कॉपी देखेंगे तो वहां पे ऐसे 3 लाइन्स की बनी होती है, 3 लाइन्स बनी होती है ना। ये हम लोग जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। 3 लाइन्स जो होता है, मिडल होता है, एक अपर होता है और एक लोअर होता है। जब भी हम लोग जी या फिर वाई लिखते हैं तो हम लोग बीच में एक सर्कल बनाते हैं, और नीचे जो रहता है उसका जो स्टेम होता है नीचे वाला, जी को ऐसे नीचे लेके जाते हैं, राइट। ये जो शुरू में कर्सिव सिखाते हैं तब ये जोन वाली बुक में हम प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली। आ, हाँ, वो मैं आपको बताऊंगी। कर्सिव, कर्सिव में भी होता है, अगर हम लोग प्रिंट हैंड राइटिंग भी लिखेंगे तो वाई जब लिखते हैं तो हम लोग नीचे लेके जाते हैं, मिडल में नहीं लिखते हैं। जी यस। वाई जब हम लोग लिखते हैं तो बीच में जो 3 लाइन्स अगर आप देखेंगे तो 3 लाइन्स के जो बीच में वाला मिडल पार्ट जो होता है वहां पे हम लोग सर्कल बनाते हैं, या फिर वाई का वी लिखते हैं और फिर नीचे हम लोग लेके आते हैं, राइट। दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स। ऊपर में जो होता है वो अपर जोन होता है, बीच में मिडल जोन होता है, और जो नीचे रहता है उसे हम लोग लोअर जोन बोलते हैं। ये हम लोग और डिटेल में जानेंगे जोन्स के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हम लोग अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है उसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेशर जोन्स। एंड अभी और एक टॉपिक बताऊंगी वो। नाउ नेक्स्ट इज 14 इज कनेक्शन। कनेक्शन हमें क्या बताता है कि हम एक दूसरे के साथ कितना कनेक्टेड है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 15 इज इंपॉर्टेंट अल्फाबेट। अभी मैं जो बात कर रही थी आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 3 है,
दैट इज जोन्स, प्रेशर एंड इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स। इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स में हमारे 5 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हैंडराइटिंग में, जिससे बहुत सारे चेंजेस हम लोग कर सकते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। दैट इज TIGJY। ये 5 इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स है जिसको हम लोग चेंज करके, चेंज मतलब अगर कुछ लगता है आपके राइटिंग में हमको दिखता है, तो इस 5 अल्फाबेट्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 16, दैट इज सिग्नेचर। हम लोग इसमें सिग्नेचर के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थेरेपी। अभी किसी के राइटिंग में कुछ आपको दिख रहा है और आपको उसको लग रहा है कि हमें उसके लाइफ में कुछ चेंजेस करना है, तो हमें क्या थेरेपी देनी चाहिए, कैसे थेरेपी देनी है, और हमें सबसे पहले खुद को थेरेपी देनी पड़ेगी। मतलब हमको सबसे पहले खुद की हैंडराइटिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी हम लोग दूसरों की हैंडराइटिंग में चेंजेस ला सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 18 इज सैंपल एनालिसिस। आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको कैसे एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। नाउ इतने टॉपिक्स हैं हमारे कोर्स में। यहाँ तक समझ में आ गए, हम लोग ये पूरे 18 टॉपिक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। यस। यस। नाउ नेक्स्ट हम लोग अभी, यस हमारे पास काफी टाइम है, हाफ एन आवर है, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज, क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ग्राफोलॉजी, व्हाट इज एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस। ठीक है, जितना कवर होता है हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफोलॉजी। व्हाट इज ग्राफोलॉजी। ठीक है, क्या होता है ग्राफोलॉजी। एनी वन आइडिया, किसी को आइडिया है? अभी मैंने इतना सारी चीजें तो बता दी, कुछ बता सकते हैं आप ग्राफोलॉजी क्या होता है? एनी वन? कैन आई? यस यस डेफिनेटली यस। प्लीज। सो अभी तक तो जितना मुझे आई अंडरस्टैंड, द वे वी राइट आवर हैंड राइटिंग, आई मीन कुछ सैम्पल या फिर हम कुछ लिखते हैं, उसमें जो भी है ये सारे पॉइंट्स कवर करके वी कैन फिगर आउट पर्सनालिटी है क्या, एंड देन वी कैन ऑल्टर आवर पर्सनालिटी। यस, राइट राइट। एनी वन? और कोई? और कोई कुछ बता पाएगा, कोई बताना चाहेगा? देखिए, इंटरेक्ट जितना करेंगे ना उतना इंटरेस्ट आएगा सीखने में, और उतना आपके आइडियाज भी क्लियर होते जाएंगे। मेरा ऐसा नहीं है कि बस आप बताते जाओ, मैं पढ़ाते जा रही हूँ पढ़ाते जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरे हर एक क्लास में मैं इंटरेक्टिव रखती हूँ क्लासेस, तो अगर आप भी बोलेंगे तो आपका भी स्टडी अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट, कोई कुछ बोलना चाहेगा? सब लोग है ना क्लास में? मुझे दिख नहीं रहा है कोई। ओके, अभी दिख रहे हैं, यस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा या हम लोग आगे बढ़े? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी कुछ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप, ठीक है, हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ग्राफोलॉजी इज द साइंस। मैं ऐसे ही बता देती हूँ मैं। ठीक है, ग्राफोलॉजी जो है, हम लोग ग्राफोलॉजी से हम लोग हैंडराइटिंग से, है ना, ग्राफोलॉजी इज ग्राफ प्लस लॉजी। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, ग्राफ प्लस लॉजिक। ग्राफ, ग्राफ कहाँ पे भी आता है, हम लोग देखो जब ड्राइंग करते हैं तो वहां पे भी कुछ लाइंस, कुछ सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट। तो दैट इज ग्राफ। लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, तो हम लोग ग्राफ की जो स्टडी करते हैं ना, दैट इज ग्राफोलॉजी। और ये सारी चीजें, ग्राफ जो है, हमें हैंडराइटिंग में भी नजर आएंगे, आपको ड्राइंग्स में भी नजर आएंगे, स्कल्पचर्स जो हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं उसमें भी नजर आएंगे, है ना। लोगोज होते हैं वैसे, जहां पे भी आपको ग्राफ्स नजर आते हैं, लाइंस, सर्कल्स, एनी डिजाइन, दैट इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। मतलब हम लोग इस ग्राफ्स की जहाँ पे स्टडी करते हैं उसे हम लोग ग्राफोलॉजी कहते हैं। बट हम लोग आज हैंडराइटिंग के बारे में सीखेंगे, तो हम सिर्फ प्रियंका, राइटिंग के आप बारे में ही आप बात प्लीज, करेंगे। ठीक है, प्रियंका प्लीज सबको म्यूट कर, म्यूट कर प्लीज म्यूट दीजिए कर लीजिए, प्लीज। आप सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। ओके ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ मैम, डोंट यस वरी। प्लीज। ओके, ठीक है। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी मीन्स ये दो अक्षरों से मिलके बना हुआ है, ग्राफ प्लस लॉजी। ग्राफ मीन्स क्या होता है, ग्राफ्स मतलब कि जैसे हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट 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 क्या होते हैं, शेप्स होते हैं ना। इन सब की स्टडी हम लोग जो, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो इन सब की स्टडी, जैसे कि आप क्या कहते हैं उसे, बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं?
प्लांट्स की। यस राइट। सेम हम लोग एस्ट्रोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? ग्रहों की। यस। सेम उसी तरह हम लोग ग्राफोलॉजी में हम लोग ग्राफ्स की स्टडी करते हैं, राइट। ग्राफ्स मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स वगैरह जो होते हैं उसे हम लोग ग्राफ कहते हैं, और इसकी स्टडी को हम लोग ग्राफोलॉजी कहते हैं। बट हम लोग जो क्लास कर रहे हैं इससे ग्राफोलॉजी में मतलब ग्राफ्स किस में आपको दिखेंगे? ड्राइंग में। बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना? यस। आपको ड्राइंग्स में ग्राफ्स दिखेंगे, है ना। किसी को पेंटिंग्स में ग्राफ्स दिखेंगे, पेंटिंग्स में भी जो करते हैं, राइट। देन ऐसे जहां पे भी आपको दिखेंगे तो ड्राइंग्स हो गया, पेंटिंग्स हो गई, ये सारी चीज में आपको ग्राफ्स दिखेंगे, और इन सभी की स्टडी को हम लोग ग्राफोलॉजी कहते हैं, राइट। बट हमारा जो बेस है आज, हम लोग हैंडराइटिंग में जो आपको ग्राफ्स दिखेंगे, किसी की हैंडराइटिंग में ग्राफ्स मतलब कोई स्ट्रेट लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है, दैट इज ऑल्सो ग्राफ्स। तो हम लोग इस हैंडराइटिंग में जो भी ग्राफ्स दिखेंगे हम उसके उसकी स्टडी करने वाले इस कोर्स में, राइट। क्लियर? तो इससे ग्राफोलॉजी में क्या होता है, हम लोग ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, इस सब की स्टडी हम लोग इस कोर्स में हम लोग करने वाले हैं, राइट। यहां तक समझ में आ गया आपको? नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपको पता है कॉन्शियसली क्या होता है हम लोग? यस, कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि हम लोग जो भी अ, मतलब नॉनली हम लोग जो भी सारी चीजें करते हैं डेट इज कॉन्शियसली करते हैं सारी चीजें। अगर हम लोग स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर कोई साइकिल सीख रहा है, साइकिलिंग जब सीखता है तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या होता है बहुत कॉन्शियस होके हम लोग साइकिलिंग करते हैं। बट जब हम लोग साइकिलिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो रहती है स्टडी वो चले जाती है, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, फोन चलाते हुए भी साइकिलिंग कर लेते हैं। दैट इज आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो स्टडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पैटर्न्स बने हुए, ठीक है, बचपन से लेके 0 इयर्स टू जो भी आज करंट आपकी एज है, प्रेजेंट एज है, वहां तक आपकी क्या आपके पैटर्न्स क्या है आपके ब्रेन में, उस सब की स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं। मतलब आप इजीली राइटिंग से आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पैटर्न्स है उसकी उसको भी आप पहचान सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, आपके अंदर ऐसे कुछ इमोशंस होते हैं जो आप किसी से कहते नहीं। चाइल्ड बर्थ में या फिर बचपन में या फिर पास्ट में ऐसी कुछ चीजें आपके साथ हुई रहती हैं जो आपके अंदर फ्रीज हो चुकी रहती है, जो आप किसी से कहते नहीं है, किसी से बताते नहीं है, बट आपके दिल में वो चीजें हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हैं। तो ऐसी चीजों को, ऐसे इमोशंस को आपके राइटिंग मतलब जो भी ग्राफोलॉजिस्ट है वो फ्रीज हुए जो इमोशंस है वो भी राइटिंग से पता चल जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टर एनालिसिस। आप किसी का भी कैरेक्टर, हैंडराइटिंग से आप किसी के भी कैरेक्टर आप बता सकते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है। अभी कैरेक्टर जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है, किसी भी पर्सन का जो कैरेक्टर है, क्या वो चाइल्ड जब उसका बॉर्न होता है किसी पर्सन का, तो क्या कैरेक्टर उसका पहले से ही होता है? नहीं, कैरेक्टर कहाँ से डेवलप होता है? जैसे जैसे उसका अपग्रेड, जैसे जैसे उसकी अपग्रेड, क्या कहते हैं यार, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होते रहती है और जैसे अपब्रिंगिंग। पैटर्न्स, यस, जैसे जैसे उसके पैटर्न्स बनते रहते हैं वैसे वैसे उसका कैरेक्टर बनता है। अभी कैरेक्टर कहाँ से और कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है? एनी वन आइडिया? किसी को आइडिया है कैरेक्टर कैसे कहाँ से फॉर्म होता है? पेरेंट्स से, मेजॉरिटी, स्कूल, कैसे टाइप के लोग आसपास है, आपके जो क्लोज पीपल है, वहां से उनके वैल्यूज एथिक्स डिसाइड होते हैं। हम्म। मोस्टली घर एंड स्कूल। हम्म। यस। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके ठीक है। कैरेक्टर, ठीक है, हम लोग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर बनता कैसे, जैसे आपने कहा दैट इज राइट, वो भी सही है। अभी जैसे कि जब बच्चा बॉर्न होता है, राइट, तो उसका कैरेक्टर कुछ नहीं होता है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे ब्रेन के साथ वो इस दुनिया में आता है, राइट। बट जैसे जैसे उसकी क्या कहते हैं उसको आप, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बीच बीच में वर्ड्स याद नहीं आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे उसका डेवलप होता है वो पेरेंट्स, क्या कुछ बोल रहे थे सुनीता मैम, आप बोलिए। नहीं नहीं, वो डेवलप जैसे हाँ, जैसे जैसे बड़ा जैसे होता इसका है वो ब्रेन बोलने जैसे वाला। जैसे बड़ा होता है बच्चा, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले वो किससे कनेक्ट होता है? मदर से। मदर से, देन फादर। यस, देन फादर, देन
फैमिली फैमिली मेंबर्स। फैमिली, मेंबर्स, देन फ्रेंड्स। यस, उसके बाद धीरे 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 जो उसका सर्कल है वो बढ़ते जाता है, राइट। जैसे जैसे उसका सर्कल बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी माइंड की डेवलप होते रहता है, और वो सारी चीजें जैसे जैसे उसके 0 to 13 ईयर्स तक जैसे जैसे जो जो उसके ब्रेन में चीजें जाते जा रही है वो सारी चीजें वैसे वैसे डेवलप होते जा रही है। अगर उस टाइम पे उसका जो निगेटिव, अगर कुछ निगेटिव चीज उसके माइंड में अगर जा रही है तो उसका अपब्रिंगिंग के टाइम में जो नेगेटिव चीजें अगर उसके माइंड में जा रही है तो आफ्टर 13 ईयर्स वो फिक्स हो जाते हैं, उसके न्यूरॉन्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं, राइट। और फिक्स होने के बाद वो जो निगेटिव ट्रेड्स उसके जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी निगेटिव ट्रेड उसके राइटिंग में दिखता है, तो इस टाइम पे 0 to 13 ईयर्स के बीच में उसके साथ ऐसा कुछ निगेटिव हुआ रहता है जिससे उसके हैंडराइटिंग में वो निगेटिव ट्रेड्स आते हैं, और तो वो आपके लाइफ में आपको तो पता चल जाएगा। तो अभी आपको वो देखना है कि उसके निगेटिव ट्रेड्स वो आए कहाँ से है और कैसे आए, राइट। तो कैरेक्टर बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर कोई चीज, सपोज हमें कुछ लर्न करना है, तो सबसे पहले आप, जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है ग्राफोलॉजी कोर्स, राइट, आप सभी ने, तो सबसे पहले आपके कैसे ये आया होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या, सबसे पहले आपको क्या आया सीखने के लिए, आपके आपको सबसे पहले क्या आया होगा, थॉट आया कि मुझे सीखना है, राइट। देन आपने उसको सीखने के लिए आपको समझ में आ गया कि आपको सीखना है, उसके बाद आपने क्या किया, उसको किसी से पूछा, उसके बारे में आपने नॉलेज लिया ना कि किससे करना चाहिए क्या करना चाहिए, लाइक दैट, उसको आपने क्या किया, वर्ड्स, मतलब पूछना, किसी से पूछना या उसके बारे में जानना, दैट इज वर्ड्स, पूछा आपने उसको। फिर वर्ड्स जब आपने हो गए, वर्ड्स के बाद क्या हुआ, एक्शन, आपने उसको सीखने के लिए आपने एक्शन लिया, राइट, एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मैं और एग्जांपल दूंगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको उस चीज को सीखने के लिए आपने एक्शन लिया, और एक्शन के बाद क्या हुई वो चीजें, मैं और कोई और एग्जांपल देती हूँ, सॉरी ये एग्जांपल नहीं, जैसे कि आपको सपोज, आप सपोज रोज डेली मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, आपके फैमिली में ऐसा है कि आपको डेली मॉर्निंग में उठना ही है, उठना ही है, उठना है। बट अगर आपके कैरेक्टर कब बना वो मॉर्निंग में उठने का, सबसे पहले आप थॉट कर, स्कूल। आपके माइंड में आएगा कि नहीं मुझे कल मॉर्निंग 6 AM उठना है, राइट। अभी उसको उठने के लिए आपने कुछ तो भी आपने सोचा, थॉट लिया, उसके बाद अपने वर्ड्स, नहीं कल मैं उठूंगी, ऐसा आपने डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उस चीज को करने के लिए आपने कुछ एक्शन लिए, राइट। एक्शन के बाद क्या होता है, वही चीज अगर आप डेली डेली अगर आप 6 AM उठेंगे तो वो क्या बन जाएंगी, आपकी हैबिट बन जाएंगी। हैबिट, और या। जब हैबिट जब हमारी हो जाएगी तो वही हमारे कैरेक्टर में आपको शो होगा। मतलब सपोज आज आप डेली, अगर आपके कैरेक्टर ऐसा है कि आप रोज मॉर्निंग 6 AM उठते हैं, तो कैरेक्टर कहाँ से आए, सबसे पहले आपको थॉट्स आए कि मुझे उठना है, देन उसके लिए आपने कुछ एक्शंस लिए, राइट। उसको एक्शंस जब आप डेली डेली वो एक्शंस ले रहे, उसके बाद आपने क्या किया, वो आपकी हैबिट बन गई। जब डेली डेली आप वो चीज कर रहे हैं तो वो क्या बन गई, आपकी हैबिट बन गई। और जब वो हैबिट बन गई तो हैबिट के बाद क्या हो गई, वो आपका कैरेक्टर बन गया। तो कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले आपकी सोच से, आपने जो सोचा है उसको आप वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आप बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तो आपने क्या किया, उसे एक्शन बनाया, एक्शन करेंगे, उस चीज को पूरा करने के लिए आपने एक्शन लिया। और जब एक्शन लिया तो जब डेली डेली आप वो एक्शन लेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। और जब डेली वो हैबिट आपकी बन गई है तो आप क्या करेंगे उसको, मतलब हैबिट जब हो गई ना तो वो आपका कैरेक्टर में आपको दिखेगा। सब पर्सन का ऐसे ही होता है, हर एक लोगों, मतलब हर एक का ऐसे ही होता है। या समझ में आ गया कैसे कैरेक्टर फॉर्म होता है एक पर्सन का। यस। यस, आई होप कि सभी को क्लियर है, यस और नो कुछ तो मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। यस। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले आपको थॉट्स आएंगे, देन आप उस जो थॉट्स आएंगे उसको पूरा करने के लिए आप कुछ वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद उस चीज को पूरा करने के लिए आप एक्शन लेंगे, देन जब डेली डेली आप वो एक्शन कर रहे हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और जब वो हैबिट ही आपका कैरेक्टर बन जाएगा, राइट। ये होता है कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस। किसी बच्चे का कैरेक्टर हम कैसे जज करेंगे, सबसे पहले उसको थॉट्स पॉजिटिव देना है, फिर उसको वो अफर्मेशन के थ्रू, उसको वर्ड्स के थ्रू हम लोग उसको पॉजिटिव चीजें देंगे। उसके बाद उसको वो एक्शन करने के लिए डेली हम लोग राइटिंग करवाएंगे,
जब वो डेली राइटिंग करेगा तो उसकी वो हैबिट बन जाएगी, और जब वो हैबिट बन जाएंगी तो वो उसका पॉजिटिव कैरेक्टर एक रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी कैरेक्टर तो बन गया। अभी कैरेक्टर बनने के बाद जब कैरेक्टर एक इंसान का, एक पर्सन का जब कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, अभी आपने देखा होगा कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सारी चीजें पता है, मतलब वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते। होते हैं कुछ लोग ऐसे, मतलब जो दिखाना पसंद करते हैं कि सपोज मुझे ग्राफोलॉजी आती है तो मैं सबको क्या कहूंगी कि मुझे ग्राफोलॉजी आती है, मैं पूरे सबको बताना, मैं सबको बताऊंगी कि मुझे, मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ग्राफोलॉजी आती है, मैं, है ना। अगर आपको कुछ चीज आती है तो आप सबको बताएंगे कि मुझे ये चीज आती है, मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, द वन विच वी शो, हम लोग ऐसी चीज जो सबको दिखाते हैं बाहर, मैं कैसा हूं ये आप सबको बताएंगे, आपकी पर्सनैलिटी क्या है आप सबको दिखाएंगे, राइट। ये एक पर्सनैलिटी होती है। दूसरी पर्सनैलिटी क्या होती है कि हम कैसा सोचते हैं, ठीक है, हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज सेकेंड वन। थर्ड इज कि हम लोग क्या है, हम लोग एक्चुअली में कैसे, ये हमें नहीं पता होता है। हम एक पर्सनैलिटी हमारी ऐसी होती है जो हम सबको दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हम लोग दिखाते हैं लोगों को, ठीक है। और एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो हम लोग सोचते नहीं, मैं इमोशनल हूँ, मैं स्टबर्न हूँ, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। और एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो हमें खुद को ही नहीं पता है कि हम में क्या क्वालिटी है, हम में क्या अच्छी हैबिट्स है, क्या बैड हैबिट्स है, ये हमें कुछ नहीं पता होता है। हमें दूसरे बताते हैं कि तू टीचिंग बहुत अच्छा कर सकती है, या तू काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकती है, लाइक दैट। क्लियर हुई यहाँ पे चीजें। थ्री पर्सनैलिटी होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, जो हम लोग सबको दिखाते हैं कि हम कैसे हैं, ऐसे पर्सन कि हम लोगों को दिखाते हैं कि हम कैसे हैं। सेकंड होता है कि हम सोचते हैं कि हम कैसे हैं, लोगों को बताते नहीं बट हम सोचते हैं, है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कोई निगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं सभी के। और थर्ड पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जो हम खुद होते हैं बट हमें पता नहीं होती कि हम कैसे हैं। होती है ना बहुत सारे पर्सन्स की, एक्चुअली में वो कैसे, वो उनको खुद नहीं पता होता है, जब लोग उनको बताते हैं तब उनको पता चलता है, राइट। तो यस और नो। प्रियंका, यस, एक क्वेश्चन है मुझे यहाँ यस, पे। पूछिए। एक्चुअली मैं काफी टाइम से इन सब चीजों में मतलब सीख रही हूँ। आई एम एन एनएलपी सर्टिफाइड एज वेल। यस यस। तो साइकोलॉजी के लिए हम ये समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्टिविटीज भी करते हैं। तो इसमें ग्राफोलॉजी में भी कोई एक्टिविटी हम कराएंगे समझने के लिए, ऑल्टरेशंस या कोई हैंडराइटिंग रिलेटेड एक्टिविटी, या आप? हैंडराइटिंग रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले जब आप, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके पहले आपको अपनी हैंडराइटिंग एक पेपर पे लिखना है, ठीक है। ओके। और देन उसको हम खुद, पहले हम अपनी हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या पॉजिटिव ट्रेड्स है, क्या निगेटिव ट्रेड्स है, जैसे जैसे हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। ये आपके साथ, ये हैंडराइटिंग सैंपल आपके पास लास्ट तक रहेगा। कुछ टॉपिक्स तो नहीं, मोस्ट बहुत सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर कंप्लीशन हम लोग, आप सैंपल्स कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और सैंपल्स को देख के हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उस पर्सन की क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिव ट्रेड्स है, राइट। वो हम लोग इसमें सारी चीजें सीखेंगे। तो आफ्टर दिस कोर्स, आप ये कोर्स होने के बाद आप इतने तो एबल हो जाएंगे कि आप एक पर्सन की हैंडराइटिंग देख के उसमें पॉजिटिव ट्रेट क्या है, उसमें निगेटिव ट्रेट्स क्या है, उसका करियर, अगर आपको काउंसलिंग करना है तो आप करियर काउंसलिंग बता सकते हैं। अगर किसी का आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं कि कौन से प्लेस में, अगर आप किसी कंपनी से ज्वाइन हो जाते हैं और आप वहाँ पे एज अ रिक्रूटर आप वहाँ पे जॉब करते हैं, तो आप उस वहाँ पे कौन से प्लेस पर किस पर्सन की कौन सी प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, मतलब कौन से पर्सन की को हमें अकाउंटिंग की जॉब देनी चाहिए या फिर एडमिन की जॉब देनी चाहिए, है ना, ऐसे किसको एचआर की पोजीशन देनी चाहिए, ये आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है। यहाँ पर कोई एनएलपी में जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, राइट। अगर उसका बैड कोई निगेटिव मेमोरीज है तो उसको हम लोग एक एक चीज होती है, राइट, आपको पता है, तो वो हम लोग करा के उसकी निगेटिव मेमोरीज निकालते हैं, है ना, राइट। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, राइट। इसमें वो चीज नहीं करवाती है, जस्ट हम लोग हैंडराइटिंग को चेंज करके वो सारी चीजें इसमें पॉजिटिविटी लाते हैं, ठीक है। क्लियर। अभी आपको थ्री पर्सनैलिटी समझ में आ गई, कौन सी होती है। एक पर्सनैलिटी वो होती है जो हम सबको दिखाते हैं। पर्सन क्या होते हैं,
मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सारी चीजें वो लोगों को शो ऑफ करते हैं। और एक पर्सनैलिटी वो होती है जो जो किसी को बताते नहीं, सिर्फ वो खुद सोचते कि मैं ऐसा हूँ, मुझ में ये ट्रेट, मतलब ये चीज है, मुझ में ये चीज है, ऐसा सिर्फ वो बताते हैं। थर्ड ऐसा होता है कि हम जो खुद है, ये हमको खुद को नहीं पता रहता है कि हमें क्या क्वालिटी है ना, खुद को पता नहीं रहता है। आपको दूसरे बताते हैं कि आप में ये क्वालिटी अच्छी है। तो ये थर्ड पर्सनालिटी होती है। क्लियर? यहाँ तक पर्सनालिटी आपको समझ में आ गई, कौन सी थ्री पर्सनालिटीज होती है पर्सन की? Yes. ये सारी चीजें हम लोग हैंडराइटिंग के थ्रू जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ नेक्स्ट इज अगेन ग्राफोलॉजी से हम लोग, जब हम लोग हैंडराइटिंग लिखते हैं तो हम लोग हैंड से लिखते जरूर है, बट वो आती कहाँ से? हमारी ब्रेन से। ठीक है? ब्रेन में जो भी पैटर्न्स बने हुए रहते हैं वो हमारे हैंड के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू हम लोग पेपर पे आते हैं। राइट? तो ये जो चीजें होती है वो क्या होती है? हमारी प्रिंट आउट होती है ग्राफिक मूवमेंट्स की। मैंने क्या बताया अभी? जो भी हम लोग ग्राफिक्स जो होते हैं, है ना, जो भी ग्राफिक होती है, जो भी जैसे भी हम सर्कल्स बना रहे हैं, लाइंस बना रहे हैं, स्लांट्स बना रहे हैं, राइट, तो ये सारी चीजों का हमारे पैटर्न्स होते हैं ब्रेन में बने हुए, वो हम लोग हैंडराइटिंग के थ्रू हमारे पेपर में शो होते हैं। और उसी की हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं और वो हम लोग बताते हैं। राइट? नाउ नेक्स्ट, इसमें जो ग्राफिक मूवमेंट होते हैं, ग्राफोलॉजी में जो हम लोग ग्राफिक मूवमेंट के थ्रू हम लोग पर्सन की फिजिकल स्टेट कैसा है, इमोशनल स्टेट कैसा है, मेंटल स्टेट कैसा है, ये सारी चीजों की हम लोग स्टडी करते हैं। वो फिजिकली कैसा है, वो मेंटली कैसा है, और वो इमोशनली कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग ग्राफोलॉजी में सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, चलिए अभी फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा है वो हम लोग ग्राफोलॉजी से सीखते देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, ये जो थ्री वर्ड्स लिखे हैं इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? प्लीज सब लोग बताएंगे तो अच्छा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? एनीवन? सबको बताना है। यस यस। I can see pressure difference is there. यस राइट, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है प्रेशर, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट वाला क्या है? वो बहुत ही बहुत लाइट लाइट प्रेशर लिखा दे हुआ रहा है, था बहुत ही उसमें। लाइट प्रेशर है। सेकंड क्या है? थोड़ा थोड़ा उससे सा ज्यादा। बेटर है उससे। थोड़ा सा ज्यादा है। और थर्ड वन इज बहुत ज्यादा। ठीक है? बहुत तो बहुत कम हेवी है। हैंडराइटिंग प्रेशर। में, यस राइट, अगर हैंडराइटिंग में आप जस्ट प्रेशर से आप उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा आप ये बता सकते हैं। अगर उस पर्सन की राइटिंग बहुत ही लाइट है ना, प्रेशर जो है उसका बहुत लाइट है, दैट मीन्स यहाँ से उसका फिजिकल कैसे आप बता पाएंगे कि उसका जो वीक, क्या कहते हैं उसको, विल पावर जो है वो बहुत ही कम है ना। वो उसका जो एनर्जी है बहुत कम है, बहुत लो है। उसकी एनर्जी कैसे रहेगी? बहुत लो रहेगी। ठीक है? नाउ सेकंड मीडियम है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी कैसे? एवरेज रहेगी। मतलब ये जो भी वर्क करेगा एवरेज रहेगा, इसका वर्क परफॉर्मेंस वगैरह जो बोलेंगे ये एवरेज रहेगा। और ये जो थर्ड वाला है इसमें देखिए, अब बहुत प्रेशर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेंगी इसकी। ठीक है? इसमें जो एनर्जी रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस समझ में आ रहा है? आप जस्ट उसकी हैंडराइटिंग से आप पाओगे, उसका प्रेशर देख के आप जस्ट बता पाओगे कि उसमें एनर्जी कितनी, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, या बहुत कम है। उसका फिजिकल अपीयरेंस आप देख के बता पाएंगे। ठीक है? समझ में आया? फिजिकल आप कैसे बता पाएंगे? यस और नो लेकिन आगे बढ़ो। प्रियंका, लेकिन प्रियंका जी, एनर्जी तो हमारी इंटरनल होती है ना, फिजिकल कैसे एनर्जी को बताएंगे हम? फिजिकल एनर्जी मतलब आप में एनर्जी कितना है। ठीक है? आपकी एनर्जी कैसे है वो आपकी हैंडराइटिंग से पता चलेगा। अगर बहुत लाइट प्रेशर है तो आप में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, आप में इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक हो आप। आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा? बहुत वीक नजर आएंगे आप। आपको उस पर्सन को देखने की जरूरत नहीं, आप राइटिंग अगर देखेंगे ना, अगर उसकी लाइट रहेगी ना, तो आप उसका फिजिकल अपीयरेंस बता पाएंगे कि उसकी जो एनर्जी है बहुत लो है। ठीक है? अगर मीडियम है उसका हैंडराइटिंग प्रेशर जो है, तो आप फिजिकल अपीयरेंस कैसे बताएंगे? इसका एनर्जी जो है वो एवरेज है। अगर कोई वर्क भी करेगा ना ये, तो जिसका
जो राइटिंग जो उसका प्रेशर जो दिखेगा, हम लोग जब प्रेशर चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रेशर टॉपिक जब आएगा ये आपको और डिटेल में समझाऊंगी। बट फिजिकल आप इतना समझ लीजिए, आपको फिजिकल अपीयरेंस जो है, अगर लाइट प्रेशर है तो आपका फिजिकल जो है वो इम्यूनिटी लो रहेगी, आपका विल पावर बहुत लो रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है। अगर मीडियम एक है बात तो पूछूं? आप में एनर्जी जो रहेगी वो एवरेज एनर्जी रहेगी। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी ये तो हमारा एनर्जी के ऊपर बात आई है। ये अगर मैं इसको लाइक देखकर मैरिज से रिलेट करूं, तो उस किससे? बंदे की मैरिज, मैरिज मैरिज मैरिज, मैरिज के लिए हम लोग आगे आगे टॉपिक्स आएंगे, हम लोग अच्छा वो अच्छा, सारी मतलब चीजें इसको करेंगे। उससे भी रिलेट करेंगे? नहीं, इसे नहीं करेंगे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे। यहाँ पे ठीक मैं है, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ सिर्फ, तो सिर्फ आप ठीक फिजिकल है। अपीयरेंस के ही बारे में जानिए फिलहाल। ठीक है। जी हम लोग जी डिफरेंट जी। डिफरेंट टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है। हम्म। मैरिज के बारे में या फिर और बाकी चीजें आएंगी। डोंट वरी। ठीक है। जी। यस। थैंक यू। इतना समझ में इनका आ। एक क्वेश्चन मेरा यस भी है। यस यस तो यस। फिजिकल वर्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम हैंडराइटिंग देखेंगे फिजिकली तब हम उसकी पर्सनालिटी को समझ पाएंगे। यस इज डेफिनेटली। दैट द फिजिकल थिंग? यस। हम लोग बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है ना, ये जैसे जैसे कवर होंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएंगे कि अगर मार्जिन्स में आपको देखना है तो उसकी मार्जिन किस टाइप की है ना। अगर उसका, जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रेशर टॉपिक आने का टाइम है। बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने ये सिर्फ तीन चीजों पे, मैंने पूरा होने के बाद अगर आपने तीन चीजों पे अगर अच्छे से वर्कआउट किया ना, दैट इज, मैंने क्या सबसे पहले क्या कहा था आपको? जोन्स। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स, दैट इज फाइव अल्फाबेट्स, राइट? ITGYZ। ठीक है, ये पांच टॉपिक पे विथ हैवी प्रेशर। अगर अच्छे प्रेशर के साथ अपने इन चीजों को अगर आपने कर लिया ना, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, हमें नोट्स मिलेंगे ये सब चीजें डेफिनेटली आपको के पीडीएफ PDF? मिलेगी, बट अभी नहीं, बाद में मिलेगी। ठीक ओके, है। यस पीडीएफ यस, मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग में मिलेगी। रिकॉर्डिंग श्योर, स्टार्ट है ना, मैंने स्टार्ट तो किया था। यस यस, यस इट्स यस, ऑन। राइट। ठीक। थैंक यू। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी। यस। क्लियर। यस। तो जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जैसे हम लोग पेन को होल्ड करते हैं ना, जब हम लोग लिखते हैं तो उससे हमारा फिजिकल कैसे है हम, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल के बाद मैंने क्या बताया? मेंटल। ठीक है। अभी मेंटल, अभी कुछ देखिए, सभी लोग राइटिंग जो करते हैं तो कुछ मेंटली, मतलब जो थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह बोल सकते हैं ना, कोई रहता है ना, कोई माइंड से थोड़ा सा कमजोर, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग आपने देखे होंगे, राइट? तो अभी यहाँ पर मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो इसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है। बताइए, आंसर बताइए। सिक्स। यस। सिक्स। सिक्स। फिक्स है। सिक्स। सभी लोग, 2+4 इज 6, राइट? दैट मीन्स आपकी मेंटल स्टेप, मेंटल जो है आपका वो अच्छा है। ठीक है। मतलब आपको पता है 2+4 इज 6। अगर आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 2+4, तो आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में, इसके साथ आप क्या प्रेस करेंगे? आपको आंसर 2+4 करने के बाद आ इक्वल टू, जाएगा। इक्वल यस। टू। आपको पता है, राइट? आपका ब्रेन अच्छा है तो आपको पता है 2+4 इज, जब आप इक्वल टू का साइन जब आप देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यू गॉट द आंसर 6, राइट? बट जब जिसका मेंटल स्ट्रांग नहीं है, जो मेंटली थोड़ा सा कमजोर होते हैं, बच्चे हो या एडल्ट में किसी की बात, जो मेंटली थोड़ा सा होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, तो उनको आपने बस ये क्वेश्चन दे दिया, ले 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 ले। ये बता दिया 2+4, कैलकुलेटर में कर रहे हैं 2+4, उनको पता ही नहीं है कि इसके आगे इक्वल्स टू देने के बाद हमें आंसर मिलेगा 6। आप समझ में आ रहे हैं आपको चीजें? दैट इज मेंटल। आपकी मेंटल स्टेट क्या है ये आपको ऐसे पता चलेगी। समझ में आ रहा है? आप कुछ सिंबल से उसकी मेंटल जो स्टेट है वो पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट वन इज इमोशनल। इसमें आपको क्या दिख रहा है बताइए? बहुत ही डाइसी लग रहा है, मतलब आई एकदम स्ट्रेट है, लव थोड़ा टेढ़ा है, माय वाइफ पूरी टेढ़ी हो गई है। यस। बाकी और कोई कुछ बोलेगा? क्या सेम, डिफरेंस दिख रहा है? जैसे एक जैसे सैडनेस जैसे होती वो है, मुझे खुद, वो लग रहा है। क्या लग रहा है? जैसे वो खुद,
हाँ बोलो बोलो। एक उसकी मतलब लाइफ में अच्छा ही चल रहा कुछ, वो वाला फील आ रहा है। ओके। और कोई मतलब वो भी मिक्स बोलेगा? लग रहा है, बहुत मिक्स मुझे फील हो रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसके बाद उसके रिलेशन थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने पे ज्यादा फोकस करता है वो। लिटिल बिट पास नहीं हो, ठीक है। ओके, सब लोग सही है अपनी जगह। अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, इमोशनल स्टेट की बात करते हैं। हम लोग ने कौन से स्टेट के बारे में सीख लिया अभी तक? फिजिकल स्टेट आप बता बता पाएंगे। देन आप मेंटल स्टेट कैसे है उस पर्सन का, वो बता पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज इमोशनल स्टेट उस पर्सन का कैसा है। अभी इमोशनल, अभी यहाँ पे देखिए आई लव, ठीक है। आई लव क्या है? ऊपर जा रहा है, लव ऊपर जा रहा है, यस और नो? यस यस। यस, यस, लव लाइन क्या से जा रहा है? ऊपर है। ऊपर जा रहा है। और माई वाइफ देखेंगे तो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ओके। थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना? यस और यस नो? यस। यस। डिसेंडिंग में है ऐसे। यस, लव जो है वो असेंडिंग है और माई वाइफ थोड़ा डिसेंडिंग है। यस। यस। अभी इससे क्या हम लोग इससे हम आपके पर्सन, मतलब जो भी पर्सन रहेगा उसका इमोशनल स्टेट क्या है, मतलब वो प्यार तो करता है बट किससे? अगर माई वाइफ, उसने क्या लिखा? आई लव माई वाइफ। क्या वो वाइफ से प्यार करता होगा? नहीं। नहीं, क्योंकि वो कहा जा रहा है वो लव तो करता है, यस, बहुत प्यार करता है, बट जब वो माई वाइफ लिख रहा है तो वो नीचे जा रहा है। मतलब उसके इमोशंस जो है वो लव लिखते वक्त बहुत हैवी है, मतलब बहुत अच्छे उसके इमोशंस है। बट जैसे वो माई वाइफ लिख रहा है तो उसको इमोशंस क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। यहाँ पे चीज क्लियर हुई? इमोशनल स्टेट, यस। जब वो प्यार आई ये लव आज लिख रहा है हस्बैंड तो से उसका बहुत करवाना है। असेंडिंग, उसकी जो एनर्जी है वो हाई है। बट जैसे वो माई वाइफ लिख रहा है वैसे ही उसकी एनर्जी डाउन हो रही है। मतलब वो अपने वाइफ से प्यार बोल रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं अपने वाइफ से प्यार करता हूँ, वो लिख रहा है। वो लिखने में क्या लिख रहा है? आई लव माई वाइफ। वो बता रहा है आपको कि मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, बट उसके राइटिंग में आपको समझ में आ रहा है कि वो लिख तो रहा है बट वो अपने वाइफ से प्यार नहीं करता है, कि उसके इमोशंस, वो लव लिखते वक्त तो हाई है, बट जैसे वो माई वाइफ लिख रहा है उसके इमोशंस डाउन हो रहे हैं। और प्रियंका, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। यस। सो हमने जो भी हमारे सारे टॉपिक्स है उसमें हमने कहीं पे भी मेंशन ये नहीं लिखा, लेकिन अब मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि कंटेंट भी मैटर करेगा कि कौन क्या सा? लिखा है। कंटेंट मतलब यस। क्या नहीं नहीं, लिखा आपको है। उसकी हैंडराइटिंग, आपको ये नहीं देखना है कि उसने क्या लिखा है, राइट? वो मैटर नहीं करना है आपको। हैंडराइटिंग में पढ़ना भी नहीं उसने क्या लिखा, आपको जस्ट हैंडराइटिंग का पैटर्न्स देखने हैं। हम लोग किसकी स्टडी करने वाले ग्राफोलॉजी में? ओनली द पैटर्न्स। उसने क्या लिखा है उसकी स्टडी नहीं करने वाले। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। मैं ठीक है, थोड़ा जब सा हम लोग बेस लाइन कंफ्यूज हूँ पढ़ेंगे ना, जब इसीलिए। हमारा टॉपिक आएगा बेस लाइन, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कैसे क्या है। बट मैं क्योंकि जस्ट जिस आपको इमोशनल, जो इमोशनल उसके इमोशंस जो है आप पे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बेस लाइन जब हम लोग करेंगे, जब वो टॉपिक आएगा तब हम लोग और अच्छे डिटेल में बताऊंगी मैं आपको कि क्या कैसे। बट मैं सिर्फ आपको तीन स्टेट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। फिजिकली आप उसकी उसने किस टाइप से लिखा है, मतलब उसका जो प्रेशर है वो किस टाइप से, उससे आप उसका फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, वो बता पाएंगे। देन सेकंड इज मेंटल, ठीक है, मेंटल वो कैसा है ये बता पाएंगे। थर्ड इज इमोशनल, उसके वो लिखेगा, वो बताएगा आपको सारी। कुछ लोग होते हैं ना, आपको सारी चीजें बता, बट जरूरी है कि वैसा ही पर्सन है। वो कहेगा, सपोज मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा टीचिंग करती हूँ, मैं बोल रही हूँ, बट जरूरी है कि मैं टीचिंग अच्छा करती हूँ? आपको कैसे पता? क्लियर हो रही? तो ये सारी चीजें उसकी राइटिंग से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको तो समझ इसमें में आएगा। मैंने या आपको एक टॉपिक बताया जस्ट, डेट इज क्लॉ, कंटेंट में है। नाइन टॉपिक इज क्लॉ। व्हाट इज क्लॉ? क्लॉ मीन्स चीटिंग माइंडसेट, ठीक है। बट आपको उसको बोलना नहीं कि आप चीटिंग करते हो। ये हर किसी के राइटिंग में हो सकती है ना? हो सकता है मेरे राइटिंग में भी हो, आपके राइटिंग में भी हो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है कि नहीं मेरे राइटिंग में है या फिर उसके राइटिंग में। तो इसको, उसके हैंडराइटिंग में चीटिंग आई कहाँ से, वो क्लॉ आया कहाँ से, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, एक बच्चे का एक कैरेक्टर कहाँ से फॉर्म होता है? जब वो 0 इयर्स का होता है, ठीक है। 0 इयर्स ही नहीं बोलूंगी मैं तो, माइनस माइनस बोलूंगी, क्योंकि जब एक एक गर्ल के, मतलब उसके जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में जब बच्चा होता है, तब से उसकी जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, अगर आपको पता होगा, ठीक है। वो जब वर्म में ही होता है तब से उसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक
मदर से ही, जब वो मदर के पेट में, जब वॉम में जब एक बच्चा होता है, तब से ही उसकी जो अपग्रेडिंग है वो चालू हो जाती है। जैसे जैसे माँ के जो थॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चे में आने लगते हैं, राइट। तो राइट, इसलिए गर्भ संस्कार करते यस, हैं। राइट राइट राइट। तो इसीलिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ख्याल रखना होता है जब उसके वॉम में एक बेबी होता है, कि वो अगर निगेटिव थॉट्स उस टाइम पे उसके चल रहे होंगे या कुछ निगेटिव चीजें अगर उसके लाइफ में हो रही हुई, तो डेफिनेटली बच्चे में इफेक्ट करती है। हम लोग बोलते हैं ना, ये बच्चा ऐसा क्यों है, बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स होती है कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। बच्चे में गलती नहीं होती है, ये पेरेंट्स से आई हुई चीजें रहती है। पेरेंट्स, देन उसका एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है ना। डेफिनेटली एनएलपी में भी आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही, फास्ट जा रही हूँ क्या? पक्का ना? मेरे लिए नहीं जा रहे हो आप, बाकियों से पूछ सकते हो। बाकी सब लोग प्लीज बोलेंगे कि मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना, समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है। आ रही है। ऐसा ज्यादा लग सब हो ठीक है। कहीं पे भी ऐसा कुछ लगा डाउट या कुछ भी, तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। कहाँ थी मैं? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इमोशंस की, है ना। तो वो इमोशंस कहाँ से आ जाते हैं आपके? नहीं, मैं इमोशंस की बात नहीं कर रही थी, मैं एक एक कैरेक्टर की बात कर रही थी, है ना। तो उस कैरेक्टर जो, अगर सपोज कोई रेपिस्ट है या फिर क्रिमिनल है, तो क्या वो बचपन से क्रिमिनल क्रिमिनल था? नहीं था। बचपन से रेपिस्ट कोई बच्चा नहीं होता है, राइट। उसके लाइफ में कुछ तो भी ऐसे निगेटिव चीजें हुई रहेगी जिससे वो चीजें उसके लाइफ में इफेक्ट डाल रही है और वो वैसा आगे जाके बना है, राइट। तो जब बच्चे की जब डेवलपमेंट की बात होती है ना, तो जब मदर के पेट में, जब वोम में जब बेबी रहता है, वहीं से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एक मदर का पॉजिटिव थॉट्स रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई चीजें? तीन कौन से स्टेट्स होते हैं पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लियर हुई? हम आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं हैंडराइटिंग से? मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल, अदर, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। इमोशनल। ठीक है, वो इमोशनली कैसा है वो आप हैंडराइटिंग से जज कर पाएंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े? जी। हाँ, टाइम हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है। अभी और एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि हैंडराइटिंग, मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था कि सिर्फ हम हैंडराइटिंग एनालिसिस नहीं करते ग्राफोलॉजी में, ठीक है। जहां पे भी ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ्स देखिए डूडल्स में आते हैं, ड्राइंग्स में आते हैं, स्कल्पचर्स में आते हैं, पेंटिंग्स में, इस सारी चीजों में ग्राफ्स होते हैं और इन सभी की स्टडी की जाती है। और देखो अभी हैंडराइटिंग में ही हम लोग क्यों, कि जब जहां तक हम लोग देख पाएंगे कि हैंडराइटिंग मोस्ट ऑफ पीपल्स लिखते हैं, बच्चे नहीं लिख पाते हैं, तो उनके ड्राइंग्स एनालिसिस की जाती है ना। जो लोगों को लिखना नहीं आता उनके डूडल्स, डूडल्स अब क्या होता है, डूडल्स मतलब जिसको ड्राइंग नहीं आती, जो लिखना नहीं आता, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो भी सर्कल, कुछ तो भी बनाएंगे, कुछ तो भी, यानी कुछ ना कुछ वो पैटर्न्स बनाते हैं स्क्रिबल आप भी करने अगर के कभी लिए। बोर होते रहते ना, कभी ऑफिस में बैठे बैठे, अगर आप ऐसे बैठे बैठे हैं तो पेन से स्क्रिबलिंग। कुछ ना कुछ आप ड्रॉ करेंगे। कभी लाइंस बनाएंगे, कभी सर्कल बनाएंगे, कभी बॉक्सेस बनाएंगे, बनाते हैं हर कोई। दैट इज कॉल्ड डूडल्स। हम इसकी भी स्टडी करते हैं ग्राफोलॉजी में, बट ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, इसका अदर अलग चीज होता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ हैंडराइटिंग के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ग्राफोलॉजी में हम इन सारी चीजों की भी स्टडी करते हैं। क्लियर? अब छोटे बच्चे की हमको एनालिसिस करना है, वो थोड़ी ना लिख के आपको देने वाला है, राइटिंग करने वाला है क्या वो? ठीक है, तो उस अ, एकदम छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे, जो ड्राइंग कर सकता है, तो उनकी हैंडराइटिंग एनालिसिस करके हम उसके बारे में, उसके माइंड में क्या चीजें चल रही है, वो सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। क्लियर। यस, अभी मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, है ना। क्या दे रही हूँ आपको मैं? मेरे पास एक डाटा है जो मैं आपको दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, राइट। नॉलेज दे रही हूँ। अब वो नॉलेज क्या कर रहा है, नॉलेज नहीं, सॉरी, मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे रही हूँ। अभी वो वर्क कब करेगा वो इंफॉर्मेशन? जब अप्लाई अभी मैंने करेंगे। इंफॉर्मेशन दिया, आपके पास वो नॉलेज आ गया, आपको नॉलेज आ गया उस चीज का। अभी वो वर्क कब करेगा? मेरा इंफॉर्मेशन और आपका नॉलेज मिलके वर्क कब करेगा? जब अप्लाई करेंगे हम लोग उसको। यस, डेफिनेटली जब आप उसको अप्लाई करेंगे तभी वो वर्क करेगा। ठीक है, मेरे पास था, मैंने आपको दे दिया,
इंफॉर्मेशन दे दिया, आपने नॉलेज आपको मिल गया, अभी आप बैठ गए तो क्या वर्क करेगा, तो आपको उस पे वर्क भी करना पड़ेगा उस सारी चीजों पे। क्लियर? अभी यहाँ पर और एक चीज है स्पीकिंग, अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपके माइंड में कितना जा रहा है वो चीजें, ओनली 15 to 20% वो चीजें आपको मिल रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। आपके ब्रेन सेल्स कितने एक्टिवेट है, सिर्फ 15 to 20%, ओनली 15 to 20%। अगर मैं बता रही हूँ आपको कुछ तो वो आपके माइंड में सिर्फ 15 to 20% जा रही है। बट जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके 80 to 90 ब्रेन सेल्स परसेंट जो ब्रेन सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपने देखा होगा बच्चे जब पढ़ते हैं तो पेरेंट्स हमेशा क्या बोलते हैं उनको, लिख लिख के लर्न करो, कहते हैं ना। वाई? क्योंकि वो साइंटिफिक रीजन तो नहीं जानते बट उनको पता है कि लिखने से अच्छे से लर्न करेंगे, राइट। तो लिखने से जो उसके ब्रेन सेल्स है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, 80 to 90% उनके ब्रेन सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। और सिर्फ वो जो बोल के लर्न करते हैं तो उसके ब्रेन सेल्स ओनली 15 to 20% एक्टिवेट रहते हैं। इसीलिए जब 15 to 20% ब्रेन सेल्स एक्टिवेट रहते हैं तो बाकी के जो चीजें 80 to 90% वो भूल जाते हैं। क्लियर हो रही है चीजें? तो अगर आपको भी मैं यही कहूंगी, जब नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा अगर आप लिखेंगे तो आपके ब्रेन में वो सारी चीजें ज्यादा रहेगी, ज्यादा जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई यहां तक चीजें? जी। ठीक, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग ये चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में अभी हम लोग कहाँ कहाँ ग्राफोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम ग्राफोलॉजी का खुद पे यूज कर सकते हैं, मतलब खुद के प्रोग्रेस के लिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए हम लोग ग्राफोलॉजी का यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें खुद ठीक होना है, उसके बाद ही हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक बच्चे को मीठा खाने की बहुत आदत रहती है, ठीक है, बहुत मीठा खाता है। अभी पता है बच्चे अगर मीठा खाएंगे तो जर्म्स वगैरह सारी चीजें होती है, तो पेरेंट्स बहुत बार उनको बोलते हैं कि मीठा मत, कम खा या मत खा, मत खा, बहुत बोलते हैं बट वो नहीं सुनता है। तो वो एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं। ऋषि मुनि जो रहते हैं, जो गाइड करते हैं सभी को, उनके पास जाते हैं। पेरेंट मतलब वो पेरेंट उस बच्चे को लेके जाते हैं, ठीक है। अब वो पेरेंट जो है वो ऋषि मुनि को बताते हैं, मतलब उस मास्टर को बताते हैं कि ये मीठा बहुत खाता है तो आप इसको समझाइए, ठीक है। तो वो जो मास्टर रहते हैं, वो जो ऋषि मुनि रहते हैं, वो बच्चे को और पेरेंट को कुछ नहीं बोलते और उसको बोलते हैं कि 1 वीक के बाद आने के लिए, मतलब कुछ नहीं कहते और बोलते जा और 1 हफ्ते के बाद आके मुझसे मिलो, ठीक है। 1 वीक के बाद फिर वो पेरेंट क्या करते हैं, अपने बच्चे को लेके उनके पास जाते हैं। क्लियर? और अभी वो उसको समझाते हैं कि मीठा मत खा, लाइक दैट, जो भी उनको गाइड करना होता है बच्चे को वो गाइड करते हैं, राइट। इसके पीछे का रीजन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? क्यों वो पहले जब फर्स्ट डे जाता है वो तभी भी तो उसको समझा सकते थे ना। ऋषि मुनि ने खुद पहले 15 दिन 7 दिन नहीं खाया, उसके बाद उसने बोला कि तुम यस, मीठा मत खाओ। यस, राइट, ये स्टोरी शायद आपको पता होगी, राइट। बाकी सभी को पता है? नहीं। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही थी, ओके, मुझे। ठीक है। यस, ओके, ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। पेरेंट्स जो रहते हैं वो पूछते हैं वो ऋषि मुनि मुनि से कि मैं जब फर्स्ट डे आया था तभी भी तो आप चाइल्ड को बता सकते, बच्चे को बता सकते थे ना, गाइड कर सकते थे। बट आपने ऐसा नहीं किया, आज आके आपने उसको गाइड किया, क्यों? उस पर ऋषि मुनि कहते हैं कि एक्चुअली उनकी भी हैबिट क्या थी, मीठा खाने की। अब वो खुद ही मीठा खाते तो वो बच्चे को कैसे गाइड कर सकते कि तू मीठा मत खा करके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, खुद पे अप्लाई किया। खुद पे क्या किया, 10 दिन उन्होंने क्या किया, खुद मीठा खाना बंद किया। देन 10 दिन के बाद वो जब बच्चे को लेके जाते हैं पेरेंट्स, तब वो बता उसको गाइड करते हैं। समझ में आया? मतलब आपको चीजें जो है पहले खुद पे अप्लाई करनी है, खुद का चेंज करना है, उसके बाद आप दूसरों को बताइए कि ये कीजिए, ठीक है। तो जब आप ये सीख जाएंगे तो सबसे पहले आपको खुद के हैंडराइटिंग पे वर्कआउट करना है, देन आप दूसरों के हैंडराइटिंग पे वर्कआउट कीजिए। क्लियर हो रही है चीजें? यस, क्लियर हुआ? यस। यस। नाउ सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आई के, व्हाट इज आई के हम लोग लिखते आई हैं। नो।
यस, शॉर्टकट में हम लोग हमेशा लिखते हैं, है ना, आईडी के या शॉर्ट में लिखते वो हैं, आई डोंट घर में बोलते एक टीनेजर है ना, वो दिन भर आईडी के ही करता रहता है। हैं। यस, राइट। बाकी सब लोग प्रेजेंट है ना क्लास में? जी। एक्चुअली सबका हाँ, वीडियो ऑन प्रेजेंट है। है। जी जी, हो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट। ओके ओके ओके, ठीक है, हम लोग अभी इस पे देख लेते हैं सब। ये स्टोरी आई होप सभी को समझ में आ गई है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सेल्फ डिस्कवरी की जब बात आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सारी चीजें पता है, मुझे सब पता है, बोलते हैं ना। अगर उससे कुछ भी पूछोगे तो हाँ मुझे पता है, कुछ भी पूछो बोलेंगे मुझे सब पता है। रहते हैं कुछ पर्सन ऐसे, यस और नो? बिल्कुल यस यस। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ मुझे ये चीज पता है, ये चीज नहीं पता। कुछ लोग ऐसे आपको पर्सन दिखेंगे, मुझे ये चीज पता है, मुझे साइकिल चलानी आती है बट कैसे चलाते हैं मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्लियर हो रही है चीजें? कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मुझे सारी चीजें पता है, और कुछ लोग होंगे कि मुझे ये पता है ये नहीं पता है। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है? तो जो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है वो कितने हैं? 5%। और जो कहते हैं कि मुझे पता है मुझे नहीं पता वो लोग होते हैं 10%। ठीक है? और जो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता ये लोग होते हैं 85%। ठीक है? तो अभी यहाँ पे और एक चीज बोलूंगी कि अभी आपको अपने बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है, और कितना कुछ भी नहीं पता है। तो ये सारी चीजें आपकी हैंडराइटिंग से आपको पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है? आपको कितना पता है खुद के बारे में, कितना नहीं पता है, और कितना कुछ भी नहीं पता है। तो ये आपकी हैंडराइटिंग आपको बताएंगी कि आपको कितना पता है और कितना नहीं पता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ये फर्स्ट सबसे पहले एप्लीकेशन, मतलब आप ग्राफोलॉजी से क्या बता सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, सेकेंड वन इज कंपेटिबिलिटी। ठीक है? कंपेटिबिलिटी, अभी कंपेटिबिलिटी मतलब क्या होता है? हम लोगों के साथ कितने कंपैटिबल है। यस। और कंपेटिबिलिटी कहाँ कहाँ आप शो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे दिखती है आपको, कहाँ कहाँ पे मैरिज, मतलब आप? यस। शादी में, सॉरी। शादी में, फ्रेंडशिप में, यस, फैमिली फ्रेंडशिप में, हो गई, कपल्स हो सास गए, के साथ। हस्बैंड वाइफ हो गई, यस, सास बहू के कंपेटेबिलिटी, अरे हर एक जगह पे आप कंपेटेबिलिटी देख सकते हैं, राइट? तो कंपेटेबिलिटी मतलब होती क्या है कि हमको हमारा अपने पार्टनर के साथ, नॉट ओनली पार्टनर की बात करूंगी यहाँ पे, अदर्स पीपल्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल के साथ, अदर पर्सन के साथ कितनी है, दैट इज कंपेटेबिलिटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कहाँ पे हस्बैंड वाइफ में आप देख सकते हैं उनकी कंपेटेबिलिटी कैसी है। बहुत से लोग होते हैं कि शादी तो हो गई बट क्या बोलते हैं, परेशान हो गई हूँ, या फिर मैं मजबूरी के साथ रह रही हूँ क्योंकि शादी हो चुकी है, अभी कुछ कर नहीं सकते। ऐसे होते हैं ना। तो इन प्रियंका दोनों वो सारे मैरिड बोलेंगे। यस। हाँ वो तो सारे मैरिड होते हैं बट कुछ एक दो कपल्स ऐसे मिलेंगे जो, तो ये सारी चीजें मतलब हस्बैंड वाइफ का अगर कंपेटेबिलिटी देखनी है तो आप ग्राफोलॉजी से आप देख सकते हैं। ठीक है? मतलब आपके पास कुछ ऐसे कपल्स भी आ सकते हैं कि आप कहते हैं शादी के पहले अगर आपको मैचिंग करनी है, कोई कुंडलियां मैच करते हैं, है ना, तो आप हैंडराइटिंग मैच करके भी आप बता सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। सपोज एक बहुत इमोशनल है और एक बहुत सपोज एक बहुत इंट्रोवर्ट है और एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो अगर आप दोनों के बारे में आप बता देंगे देखो ये शादी के बाद ज्यादा बात करने वाली है नहीं और ये बहुत बातें करने वाला है, तो ये आपको पहले से पता रहेगा तो वो क्या होगा, मैच करेगी, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए उस चीज की। ठीक है? शादी हो गई और आपको हैंड पता राइटिंग चला चेंज शादी, कर सकते हैं ना। हाँ बाद में तो आपको चेंज करनी है बट मैं बता रही हूँ, तो आपको हैंडराइटिंग चेंज करनी पड़ेगी या फिर आपको देखनी पड़ेगी कि या तो आप उनको सुन लो या फिर या मैनेज तो कर लड़का ही लो। चेंज कर लो। यस, इस तरह से तो आप उनकी हैंडराइटिंग का आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये इंट्रोवर्ट है तो आप भी इंट्रोवर्ट हो जाओ, आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप भी एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, या फिर आप मैनेज कर लो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैनेज कर लो। आपको पता है उसका नेचर, पता है ना कि वो इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा बात नहीं करता, तो आप भी थोड़ा सा समझ लो उसको, लाइक दैट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बिजनेस पार्टनर, दो बिजनेस पार्टनर है सपोज, है ना, बिजनेस पार्टनर की भी हम कंपेटेबली देख सकते हैं। सपोज एक पार्टनर जो, सपोज दो बिजनेस पार्टनर है, एक पार्टनर है जो हमेशा पैसों के बारे में सोचता है कि मुझे पैसा इस बिजनेस में पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। एक पार्टनर सोचता है कि नहीं, लोगों की भलाई कैसी हो सकती है, तो मैच होंगी क्या, वो बिजनेस चलेगा क्या, नहीं, तो उसमें कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट?
नाउ नेक्स्ट, स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर की भी हम लोग कंपेटेबिलिटी इसमें देख सकते हैं, ठीक है। एक टीचर हैंडराइटिंग देख के स्टूडेंट के बारे में अगर एनालिसिस कर ले कि उस बच्चा कैसा है, वो ऐसा क्यों है, तो वो बहुत अच्छा, उनकी कंपेटेबिलिटी होगी और उससे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। रेडी, नाउ नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे हम लोग अदर अदर कंपेटेबिलिटी देख सकते हैं, राइट। उसके बाद चाइल्ड की साइकोलॉजी कैसी है, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि बचपन में उसके साथ कुछ अब्यूज हुआ है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं इस इसमें, ठीक है। नाउ एप्टीट्यूड फॉर चिल्ड्रन, हम लोग उसका करियर करियर कैसा होना चाहिए, क्या उसका करियर होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हम लोग एप्टीट्यूड में ग्राफोलॉजी के थ्रू हम लोग चिल्ड्रन की करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि उसकी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। मैंने पहले भी बताया था, आप रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट कैसे कैसे कौन से टॉपिक से आप बता सकते हैं, बताइए मुझे। करियर और रिक्रूटमेंट कौन से टॉपिक से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ, मैंने जब आपको टॉपिक्स बताए थे कि हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले, तब मैंने ये आपको भी बताया था कि ये टॉपिक में आप ये चीजें जानेंगे, सीखेंगे। तो मैंने ओके। आपको, किसी को याद है, करियर और रिक्रूटमेंट ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिससे हम लोग आगे रिक्रूटमेंट बता सकते हैं कि कौन से प्लेस में ये बंदा ठीक रहेगा, या फिर काउंसलिंग कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग, कौन से करियर में ये पर्सन फिट रहेगा। एक वो वर्ड याद नहीं आता रहा, आपने जो साइज, इम्पोर्टेंट बताए थे। दैट इज, यस, दैट इज साइज, साइज। स्लांट एंड साइज। प्रेशर, यस। ठीक है। साइज साइज, स्लैंड। स्लांट एंड सॉरी कनेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्रिमिनोलॉजी, मैंने ये भी बताया आपको कि उसका माइंड है ना, क्रिमिनल्स वगैरह, वो टॉपिक भी आएगा हमारा। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फ्रॉजरी की हैंडराइटिंग है, या क्रिमिनल मेंटेलिटी, या सुसाइडल मेंटेलिटी है, लाई डिटेक्शन है, वो झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, ये भी हम लोग हैंडराइटिंग से देख सकते हैं। क्लियर। अभी लिमिटेशंस क्या होती है, हर एक चीज के, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर एक चीज के एक लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। खाना कितना खाना है, वो भी एक लिमिट होता है, लिमिट के बाहर जाओगे तो वो चीजें नेगेटिव इफेक्ट देगी, ठीक है। तो हमारे ग्राफोलॉजी में हम लोग क्या नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं, वो समझ में आ गया आपको, क्या क्या चीजें हम लोग बता सकते हैं, देख सकते हैं। अभी क्या नहीं देख सकते और क्या नहीं बता सकते, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज, हम लोग पर्सन की एज नहीं बता सकते हैंडराइटिंग देखकर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हम लोग सेक्स ऑफ द पर्सन नहीं एनालिसिस कर सकते कि वो मेल है, फीमेल है, है ना, ये सारी चीजें हम लोग नहीं बता सकते हैंडराइटिंग देखकर। देन राइटी है या लेफ्टी है, उसने लेफ्ट हैंड से लिखा है या राइट हैंड से लिखा है, आप नहीं बता पाएंगे, है ना, हैंडराइटिंग से आप ये नहीं एनालिसिस कर पाएंगे ना। वो कौन से नेशनलिटी का है, कौन से कास्ट का है, ये आप ग्राफोलॉजी से नहीं बता पाएंगे। क्लियर। नाउ उसका फ्यूचर प्रिडिक्शंस, फ्यूचर में वो कैसा, उसके फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो होते हैं वो आप नहीं बता पाएंगे ग्राफोलॉजी से, बट वो पर्सन कैसा है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीजें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसका अदर पीपल्स के साथ कनेक्शन कैसा है, वो सारी चीजें आप बता पाएंगे, है ना, करियर काउंसलिंग आप कर पाएंगे, राइट, ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। हम लोग आज यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक हमारा, फर्स्ट डे का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज यहाँ पे आप पूछिए। मैं स्टॉप कर देती हूँ स्क्रीन, 1 मिनट। मेरे तरफ से नहीं है, क्वेश्चन जो था वो ऑलरेडी पूछा मुझे। जैसे कंटेंट का अभी भी थोड़ा सा वो है कि कंटेंट मैटर करता है क्या, तो वो मैटर नहीं कंटेंट करता आपने मैटर क्लियर। नहीं करता, मैं वही बोल रही हूँ, कंटेंट यस। मैटर नहीं करता है आपका। ओके। उसके अलावा तो आगे। ओनली आपको पैटर्न्स मैटर करेंगे कि उसका पैटर्न, उसने कैसे पैटर्न्स के साथ उसने लिखा है, ओनली वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग जब एक एक टॉपिक पर आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये आपको सबसे बोलूंगी कि आप लोग, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो उसके पहले आप एक ब्लैंक पेपर, A4 साइज का ब्लैंक पेपर जो होता है ना, उस पे आप अपने माई यस। सेल्फ लिख के रखिएगा, माई सेल्फ 2 पेजेस आपको लिख के रखने हैं, ठीक है, विथ योर सिग्नेचर,
मतलब कुछ अपने बारे में लिखना है? माई सेल्फ मुझे नहीं सेंड करना है, आप अपने पास रखिए। माई सेल्फ लिखना है, 2 पेजेस विथ सिग्नेचर, सिग्नेचर के साथ। और जब हम लोग एक एक टॉपिक करेंगे तो आपको अपनी हैंडराइटिंग में भी देखनी है। एनालिसिस। हाँ, तो आपको, मैंने क्या कहा सबसे पहले, सेल्फ डिस्कवरी, है ना, दैट ओके। इज, तो आपको समझ में आएगा। तो असाइनमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास से पहले हमारा ये 2 पेज का खुद के बारे में माई लिखा हुआ सेल्फ रेडी आपको होना लिख के चाहिए। रखना है, A4 साइज ब्लैंक पेपर, रूल पेपर पे नहीं। ओके। ठीक है। और कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से आप लोग खुद लिखना स्टार्ट भी कीजिए। अगर मैं बताती हूँ, वैसे PDF तो मिल जाएगा, बट लिखेंगे भी तो ना, तो मैंने अभी बताया नहीं, 80 सेंटेंसेस। आज आई मिस्ड आउट, थोड़ा लेट हो गया हाँ, मेरे आज थोड़ा वजह लेट हो से। गया, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम से हम लोग उसे बराबर करेंगे, ठीक है। यस। आई होप किसी को कोई हाँ डाउट। मैडम, हाँ, पूछिए पूछिए। कैरियर काउंसलिंग कैसे होता है इसमें राइटिंग से? हाँ, वो हम लोग, वो टॉपिक आएगा ना हमारा, तब मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें डिटेल में। अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है एक्चुअली 10:30 को, एक्चुअली टाइम हो चुका है। ठीक है, ओके ओके। डाउट है तो 2 मिनट में अगर हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो बता दीजिए। नहीं है ना नहीं कोई? क्या, इट्स वेरी नाइस क्लास, आंचल मैम, थैंक यू, संगीता बहुत मैम, नॉलेज कुछ मिला है। पूछना है हाँ आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा नहीं और नहीं, कोई बहुत अच्छा प्रेशर नहीं लगा, है। वेरी नाइस। हम्म। तो जितना यहाँ भी पे, बताया उससे काफी कुछ क्लैरिटी है, मतलब समझ में आया एकदम ओके, टू द पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कम नहीं, वेरी थैंक गुड कंटेंट। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू। श्वेता मैम, हम लोगों ने पहले क्लासेस का डिस्कशन कर लिया था, फिर भी आपको एक बार बता दूं, अभी एक्चुअली 5 डेज ना मैं कहीं और बिजी हूँ, तो हम लोग ये वीक क्लास नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट संडे डायरेक्ट क्लास करेंगे। प्लीज संडे, नेक्स्ट संडे याद रखिएगा, ठीक है। सेम संडे, या संडे भूल जाती हूँ, नेक्स्ट सोती संडे के रहती। बाद हम लोग वीकली 3 क्लास करने वाले हैं। दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे मेरा कहीं और क्लास होता है इस टाइम पर। तो हम लोग ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ऐसा क्लास हम अगर लोग। अगर आप एक ग्रुप बना के शेड्यूल भेज देंगे तो ज्यादा बेटर यस होगा। यस, मैं ट्राई करती हूँ, हम लोग एक ग्रुप मैं बना लेते हैं, ठीक मैं है। कल एक तारीखे समझ रही थी, आज मैं सो और गई थी आराम से। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम चलेगा। लोग नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं। यस। कोई भी अगर आपको डाउट रहा हो तो मैं ग्रुप बना लूंगी, उस पर आप, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। यस। तो थैंक यू, सो थैंक यू। थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू। बाय थैंक थैंक बाय। यू, यू। बाय बाय। थैंक यू प्रेमा, थैंक यू, बाय।